नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जल्दी से चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं, इसको आप नेट पे पढ़ सकते हैं, प्रत्येक जगह आपको पढ़ सकते हैं। लेकिन वो जानकारी क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सी है, ओनली 10 मिनट्स की। वो जानकारी ये है कि नई शिक्षा नीति जो है लागू हो गई है, उसी बारे में डिस्कस करेंगे। ये जानकारी होनी आवश्यक है आपको, क्योंकि आप लोग जिन्होंने आज से 34 साल पहले पढ़ाई की होगी, वो उस नीति से गुजर चुके हैं। जैसे हमने और आपने पढ़ाई की है, हमें पता है कि वो नीति क्या है, क्योंकि 34 साल पहले यही शिक्षा नीति चलती थी और बीच में जो है परिवर्तन हो चुके थे, जिसके कारण क्या है, बच्चों पे क्या है, काफ़ी प्रेशर पड़ रहा था। इसलिए शिक्षा नीति को, वही जो पुरानी शिक्षा नीति थी, उसी में बदलाव करना पड़ा सरकार को। तो वो शिक्षा नीति क्या है, उसके बारे में जो डिस्कस करेंगे। ये जानकारी आपको भी होनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है पेरेंट्स हैं। इसलिए आपको तो पता ही, क्योंकि जो लोग 34 साल पहले पढ़ चुके हैं, उनको तो पता ही है कि क्या चीज़ थी वो। वही चीज़ अब लागू हो गई है, उससे कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक, अब आपके सामने डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हैं वो। ठीक, अब वो चीज़ें जो हैं, उनको एक एक चीज़ें देखो। पहले तो क्या है कि कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक सेमेस्टर की परीक्षा होगी, यानी कि 9वीं से और 12वीं तक की जो क्लास होंगी, उनमें सेमेस्टर की परीक्षा होगी है। और इस स्कूल को, शिक्षा को कैसे बांटा गया है कि 5th क्लास तक क्या हो गया, 5 क्लास लेनी पड़ेंगी पहले, नर्सरी LKG, इसको बताएंगे 5, 3, 3 और 4 के रेंज में पढ़ाया जाएगा है। हायर एजुकेशन वालों को क्या करनी पड़ेगी, 4 साल की डिग्री। अब आपको डिटेल में बताएंगे क्या चीज़ें हैं। अब बात करेंगे कि सरकार ने जो बच्चों का लोड कम किया है, वो कैसे किया है। कि पहले क्या है कि लोग 2 या 3 साल में नर्सरी में बच्चे का एडमिशन करा देते थे, लेकिन अब जब आपका बच्चा 4 साल का होगा, तो 4 साल में उसका एडमिशन होगा नर्सरी में। और 5वीं क्लास में, 5वीं साल में जब वो जाएगा, तो यानी कि जूनियर KG में है। और 6ठी साल में जब जाएगा, उसको बोलेंगे सीनियर KG है, यानी कि LKG और UKG जिसको आप कहते हैं। उसके बाद है, जब 7 ईयर्स का आपका बच्चा होगा, तो वो है फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा, यानी क्लास फर्स्ट में जाएगा। 8 ईयर में क्या है, सेकंड क्लास में जाएगा। इसको जो कहेंगे 5 ईयर्स फंडामेंटल, ये क्या है, फंडामेंटल है 5 ईयर्स का। इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। और 3 ईयर्स प्रिपरेटरी मोड है। जैसे क्या है, 6 में देखो, 3rd स्टैंडर्ड में जब जाएगा 9 साल का होगा, 4th स्टैंडर्ड 10 साल का, और 5 स्टैंडर्ड में यानी क्लास 5th में जब जाएगा 11 साल का होगा। ऐसे क्या है, इसको डिवाइड किया गया किस में, 3 ईयर्स मिडिल। 3 ईयर्स मिडिल, जैसे पहले भी कैसे कहते थे, 6th 7th 8th क्लास को क्या कहते थे, मिडिल कहते थे। यानी कि 6th क्लास में 12 ईयर, 7th क्लास में 13 ईयर, 8th क्लास में 14 ईयर्स। उसके बाद क्या है, 4 ईयर्स सेकेंडरी। अब ये सेकेंडरी क्या है, 9th 10th 11th 12th ये क्लास है। ये इनकी एज है 15 16 17 18, यानी कि 12th क्लास जो बच्चा करेगा वो 18 ईयर्स का होगा। ठीक, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, 5 + 3 + 3 + 4। तो ऐसे करके सरकार ने इसको डिवाइड किया है। सेकंड जो चीज़ कही गई है, वो कही गई है कि डिग्री कोर्स, अगर किसी को डिग्री कोर्स करना है, वो ये 3 और 4 साल की होगी। अब 3 साल और 4 साल का मतलब क्या है, वो क्लियर होना चाहिए आपको। जिस बच्चे को हायर एजुकेशन करना है, यानी कि MA MSc PG करना है, उसको 4 साल की डिग्री करनी है। और जिसको PG नहीं करना है, वो तो उसको क्या करना है, 3 साल की डिग्री करनी है। और फर्स्ट ईयर जो होगा, उसको कहेंगे सर्टिफिकेट कोर्स। सेकेंड ईयर होगा, उसको कहेंगे डिप्लोमा। और 3rd ईयर में जो कोर्स होगा, 3rd ईयर में जो पढ़ाई होगी, उसको कहेंगे डिग्री। यानी कि 3 साल बाद उसको क्या मिलेगी, डिग्री करेंगे। और अगर कोई 4 साल का कोर्स करेगा, 4 साल के बाद ही वो MA MSc यानी कि PG कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो है, हमने पहले भी कहा कि अब 9th और 12th तक जो होंगे, वो जो परीक्षा होगी बच्चों की, वो सेमेस्टर के हिसाब से होगी। ठीक, अगली बात जो है, अब जैसे PhD जो है, PG के बाद आदमी अब सीधे PhD कर सकता है। तो इस तरह के जो हैं दोस्तों, इस तरह से सरकार को उसी शिक्षा नीति को अपनाना पड़ा जो 34 साल पहले थी। क्योंकि बीच में क्या हो गया था कि बच्चों पे प्रेशर पड़ने लग गया था, किसका, किताब का। उसके कारण क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा था, सिर्फ किताबी नॉलेज तक बच्चे सीमित हो रहे थे। जिसके कारण क्या है कि अगर बच्चा किताबी नॉलेज तक ही सीमित है, तो उससे क्या है, समाज की तरक्की रुक जाती है। इसलिए समाज
को डेवलप करना है तो उसको क्या है, बच्चे को टाइम देना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए कि बुक के अलावा जो और एक्टिविटी भी कर सके, जिसके कारण और एक्टिविटी करेगा तो उसको क्या है एक्स्ट्रा नॉलेज होगा। एक्स्ट्रा नॉलेज से क्या है कि समाज में और एक्टिविटियाँ वो कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। ये थोड़ा जानकारी आपको दे दी है। तो चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। थैंक यू दोस्तों। चैनल को जल्दी से लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उन्हें भी ये जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू।